नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई और लोकसभा में भी उनकी एंट्री पर से रोक हट गई। ऐसे में अब राहुल गांधी फिर से विदेश दौरे पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए थे, जब संसद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। दरअसल यात्रा के दौरान राहुल गांधी यूरोपीय देशों बेल्जियम, नॉर्वे और फ्रांस का दौरा करेंगे। वो यूरोपीय संसद भी जाएंगे और यूरोपीय संघ के सांसदों के साथ बातचीत भी करेंगे। लेकिन राहुल के दौरे से पहले और लोकसभा में उनकी वापसी के बाद ही रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर चर्चा तेज हो गई। रॉबर्ट वाड्रा ने साफ साफ कहा है कि प्रियंका गांधी के अंदर संसद में जाने के लिए सारी खूबियां हैं। वाड्रा के मुताबिक वो संसद में बेहद अच्छा काम करेगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी बार बार विदेशी दौरे पे क्यों जाते हैं? देखिए, अच्छे आदमी हैं, थोड़ा जॉली मूडेड हैं, काम 15 दिन करते हैं तो 15 दिन को उनको रिलैक्सेशन भी चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है राहुल गांधी विदेश जा रहे हो। विदेश में अपने दोस्तों के साथ उनको समय बिताना ज़्यादा पसंद है। अभी देखिए तो अभी हिंदुस्तान में 15 अगस्त आने वाला है, मौसम भी ठीक नहीं है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। कहाँ यूरोप में आप देखिए, नॉर्वे, बेल्जियम, क्या है भाई बेल्जियम में? नॉर्वे जाकर क्या करेंगे? 2024 का चुनाव सामने है, तो राहुल गांधी के इन आदतों के ऊपर मैं आऊँगा। लेकिन ये तो आज दामाद जी ने एक बड़ा रॉकेट छोड़ दिया। वो कह रही हैं कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगी। अगर उनकी धर्म पत्नी प्रियंका वाड्रा संसद जाए तो भाई रोक कौन रहा है, ये भी तो बताना पड़ेगा। ये गांधी परिवार के व्यक्ति अगर नहीं जा पा रहे हैं संसद के अंदर, तो ये तो कोई स्ट्रेटजी है। जितने सारे चिंटू मिंटू हैं सबको राज्यसभा भेज दिया जाता है, लोकसभा चला जाता है, टिकट मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। प्रियंका वाड्रा तो बार बार कह चुकी है कि मुझे लड़ना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। तो फिर अगर उनको नहीं भेजा जा रहा है तो उसकी भी तो कुछ कहानी होगी, तो वो कहानी भी जानना जरूरी है। लेकिन पहले कि दामाद जी को सामने आकर के ये बताना कि बड़ा बेहतर कर सकती है, तो यह अपने आप में एक एडमिशन है कि अभी जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो कुछ भी प्रदर्शन रहा राहुल गांधी का, वो प्रदर्शन अच्छा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी पत्नी प्रियंका वाड्रा पार्लियामेंट के अंदर होती तो बड़ा अच्छा काम करती, वो उनको वहां पे होना चाहिए। मतलब राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर जीजा जी को जो है उस पर एतबार नहीं है। जीजा जी कह रहे हैं कि जो मेरा जो साला है वो किसी काम का नहीं है, मेरी बीवी को वहां पे बिठाना चाहिए। रोक कौन रहा है? तो खबर तो आई थी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था पिछली बार, तो पत्रकारों ने पूछा था कि क्या बनारस से आप लड़ेंगी? उन्होंने कहा था बिल्कुल, अगर पार्टी तय कर देगी मैं लड़ना चाहती हूं, यही तो कहा था। फिर यहां हड़कंप मच गया, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं 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 नहीं, नहीं वो नहीं लड़ेंगी। फिर बात आई राज्यसभा में भेजने की, तो मध्य प्रदेश में तो सरकार बन गई, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बन गए। उसमें सिंधिया साहब कांग्रेस पार्टी में ही थे, तो खबर आई थी कि कमलनाथ जो है दिल्ली आकर के उन्होंने कहा भाई कि राज्यसभा से लोगों को भेजना है, मध्य प्रदेश में कोटा है, हमारे पास सीट भी है, सो प्रियंका वाड्रा को भेजा जा सकता है। सोनिया गांधी ने उन्हें वापस भेज दिया। क्यों सर? अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है तो क्या राहुल गांधी के करियर पे पूर्ण विराम लग जाएगा? पूर्ण विराम नहीं लगेगा। मां ने मना कर दिया कि बेटी नहीं जाएगी, सिर्फ बेटा रहेगा, मेरा लाडला जो है वही हीरो रहेगा, बेटी नहीं। क्यों? सोनिया गांधी इटालियन है, वो इटालियन ही रहेंगे, वो डीएनए में होता है।
लाख से कांग्रेस वाले कहते हैं हिंदुस्तानी है ना, सोनिया गांधी माँ बना दो, ये कर दो, वो कर दो, बहू बना दो, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इटालियन है और इटली में क्या है, सब कुछ बेटे का होता है। बेटी तो 14 साल 15 साल के बाद वो घर छोड़ के चली जाती है। सोनिया गांधी राजीव गांधी से कहां मिली? लंदन में मिली। तो लंदन की तो है नहीं, वो इटली की है। तो वो घर छोड़ के चली गई है अपना। सारा चीज किसके लिए? बेटे के लिए। और जहां बेटी चली गई संसद के अंदर, तो लोग क्या करेंगे? तो राहुल गांधी भी भाषण देंगे और प्रियंका वाड्रा भी भाषण देंगी, तो लोग कंपेयर करेंगे। जी बिल्कुल। अब होता क्या है, मां तो मां होती है, वो जानती है कि बेटी जो है ज्यादा होशियार है, बेटा मेरा बेवकूफ है, तो वहां लीडरशिप के रोल में प्रियंका वाड्रा का नाम आ जाएगा, तो मेरा बेटा जो है वो पीछे चला जाएगा। लोग फिर दो पावर ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर राहुल गांधी लोकसभा के अंदर में है और प्रियंका वो राज्यसभा में चली जाती हैं, तो राज्यसभा की लीडर वो हो जाएंगी। अभी तो सब कुछ राहुल गांधी, और जहां प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों ही संसद के अंदर चले गए, तो वहां दो ध्रुव तो बन गया। और राजनीति तो बड़ी निर्मम चीज होती है। भाई भाई को लड़ा देता है, बाप बेटे को लड़ा देता है, कुछ भी हो सकता है। सत्ता तो बहुत खतरनाक चीज है। भाई इंदिरा गांधी को 2 बेटे थे ना, दोनों अब नहीं हैं, दोनों की पत्नियां तो हैं जी। टॉकिंग टर्म्स नहीं है दोनों के बीच में। कभी आपने देखा मेनका गांधी और सोनिया गांधी को एक साथ एक जगह? राजनीति चीज ही ऐसी होती है। तो वो जो है वो आपने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो ये जो दामाद जी जो अंदर से आए हैं वो कह रहे हैं कि अब इनफ इज इनफ। राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो गूफअप किया, इसको कितना भी आप लॉन्च कर दो, रिलॉन्च कर दो, ये लीड नहीं कर सकता। मेरी पत्नी, धर्मपत्नी जो है प्रियंका वाड्रा को ही आगे लेकर के आओ। और वो भी कह चुके हैं कि भाई पार्टी हमको चाहेगी तो मैं भी लड़ना चाहता हूं। ये मिस्टर वाड्रा ऑल्सो वांट्स टू बिकम अ पॉलिटिशियन। तो ये भी एक समझिए कि पूरा चल रहा है। तो राहुल गांधी बोले कि भाई अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने टिका करके जो है हमें हमारी बेइज्जती की लोकसभा में, तो हम ये हमारा पूरा दांव जो है वो बिखर के रह गया। हमारी लॉन्चिंग फिर से नहीं हो सकी। ये फिर से जो है, अब 15 दिन के लिए वो जा रहे हैं, कब आएंगे नहीं आएंगे, 15 अगस्त को मिस करेंगे या फिर उधर जो महाराष्ट्र में जो मीटिंग होने वाली है उसको मिस करेंगे। तो राहुल गांधी ने कहा बहुत हो गया, हटाओ, चलो अब घूम के आते हैं, दोस्तों से मिल के आते हैं। तो 1-2 दिन भाई आपका एलिबाई भी क्रिएट करना है ना कि भाई क्यों गए। तो फ्रांस में एक दिन चले जाएंगे, बेल्जियम में चले जाएंगे, 1-2 लोगों से मिल लेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। जैसे अमेरिका गए, 1 तारीख से 4 तारीख तक का प्रोग्राम था और उसके बाद अचानक से बताया गया कि रडार के बाहर चले गए। कौन? राहुल गांधी। कहां रहे 15 दिन, किससे मिले, कहां गए, कहां क्या किया नहीं किया, दुनिया के नजरों से ओझल, खत्म। तो मैं बार बार कहता हूं भाई रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। कहां आप देखिए अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को रोज कैंपेन कर रहे हैं, रोज जो है वो लोगों के पास जा रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं। आपको जो है रिलैक्सेशन चाहिए, आपको जो है दिमाग, आप पता नहीं, आप पिछली बार गए थे भाई अमेरिका, लंदन में एक रेस्टोरेंट में पाए गए कुछ दिनों के बाद। अब ये जा रहे हैं बेल्जियम, नॉर्वे, फ्रांस, एम्स्टर्डम में पकड़े जाएंगे ये। तो ये बहुत सारी चीज़ें, कहाँ जाते नहीं जाते, खैर उनका अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन हाँ, एक डिबेट जरूर उठता है कि भाई उनका पर्सनल मसला है ना, पर्सनल मसला नहीं है। वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कौन से क्लब में जाते हैं, उनके साथी कौन हैं, ये उनके
प्राइवेसी का मसला नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को देश के प्रधानमंत्री के रेस में देखना चाहता है, जो व्यक्ति हिंदुस्तान के कई सारे राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी का मुखिया के रूप में देखा जाता है, उसके लीडर के रूप में देखा जाता है, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है। वो प्राइवेट पर्सन है ही नहीं। तो ये बकवास की जो दलीलें जो है ये कांग्रेस पार्टी के लोग और ये लेफ्ट लिबरल कबाल दलाल पत्रकार जो है वो कि प्राइवेट स्पेस में क्या करता है, ना जी। अभी 15 दिन के लिए जा रहे हैं विदेश यात्रा में, तो कहां कहां गए नहीं गए ये पता होना चाहिए। और नहीं पता अगर है तो इसका मतलब है जरूर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको वो दुनिया की नजरों से छिपाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो सुना आपने, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पांव जमीन पर नहीं रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही अपने हैं जो कि राजनीति से उनका सफाया करना चाहते हैं। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा का यह हैरान कर देने वाला बयान, ये संकेत मिल रहे हैं कि प्रियंका गांधी आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। हालांकि सियासी अटकलों का बाजार गर्म है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जहां राहुल 2024 की तैयारियां कर रहे हैं, विदेश दौरे का प्लान बना रहे हैं, उसी बीच उनके साथ ही कोई बड़ा खेल ना हो जाए। अब राजनीति का खेल ही ऐसा है जो कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।